नमस्कार दोस्तों, मैं सी अनिल गुप्ता पुनः उपस्थित हूँ आपके सामने एक और वीडियो लेके। मैं आपका स्वागत करता हूँ मनी ज्ञान चैनल में। और इस वीडियो में मैं आपको ये समझाने का प्रयास करूंगा कि बजट 2025 आपके लिए क्या लेके आया है। 1 फरवरी 2025 को श्रीमती निर्मला सीतारमन ने, जो कि हमारी वित्त मंत्री हैं, उन्होंने संसद के समक्ष बजट प्रस्तुत किया है। और ये बजट एक आम आदमी के लिए, आपके और मेरे जैसे व्यक्ति के लिए क्या लेके आया है, हमें कितना टैक्स का बेनिफिट मिलेगा, हमें क्या फायदे मिलेंगे, ये समझने का प्रयास करते हैं। इस बजट में इनकम टैक्स के स्लैब को चेंज किया गया है और इस बजट में बहुत सारी एग्जेम्पशंस दी गई हैं। बहुत सारे सेक्टर्स के लिए काम किया गया है, देश को आगे ले जाने का प्रयास है और लिक्विडिटी लाने का प्रयास किया गया है। और इस वीडियो में मैं आगे आपको ये भी बताने वाला हूँ कि ये जो प्रोविजंस है इनकम टैक्स की, ये कब के लिए एप्लीकेबल है। तो आप बने रहिएगा वीडियो में। अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर जरूर करिए इस वीडियो को, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और नोटिफिकेशन बेल ऑन जरूर कर लीजिएगा। इस बजट में टूरिज्म इंडस्ट्री के लिए, लेदर इंडस्ट्री के लिए, फिशिंग इंडस्ट्री के लिए, एग्रीकल्चर के लिए काफ़ी कुछ किया गया है। इसरो के लिए, मतलब जो हमारे स्पेस प्रोग्राम चलते हैं, उसके लिए भी बजट एनहांसमेंट हुआ है लगभग 15% का। रेलवेज को बेटर करने की बात की गई है और एक्सपोर्ट्स को बेटर करने की बात की गई है। जो हमारा कपड़ा उद्योग है, टेक्सटाइल हैं, जो इंडिजिनसली प्रोड्यूस करते हैं, उसके लिए कुछ एग्जेम्पशंस दी गई हैं ड्यूटीज़ में। परंतु ये चीज़ें हमें डायरेक्टली नहीं इफेक्ट करती हैं, इनडायरेक्टली हमारे देश की प्रगति के लिए अच्छी हैं, हमारी इंडस्ट्री के लिए अच्छी हैं, एम्प्लॉयमेंट के लिए अच्छी हैं। और एक आम तौर पे प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी लोगों की, और आम तौर पे खुशहाली आएगी, प्रॉस्पेरिटी आएगी, उसके लिए अच्छी है। बट डायरेक्टली हम जो इफेक्ट होते हैं वो सबसे ज़्यादा हम इनकम टैक्स से इफेक्ट होते हैं। और इनकम टैक्स में ये बजट आपके लिए क्या लेके आया, आइए उस पर चर्चा कर लेते हैं। तो पहली न्यूज़ ये है कि 12 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं है, जीरो टैक्स है। परंतु 12,01,000 पे टैक्स लगना शुरू हो जाएगा। और ये बात ध्यान रखें कि अगर 12,01,000 भी इनकम है, मतलब 12 लाख से कुछ भी ज्यादा है, तो फिर आपको स्लैब्स का बेनिफिट मिलेगा। मतलब जो स्लैब्स बजट में बताए गए हैं कि 0 से 4 लाख रुपए जीरो टैक्स, 4 लाख से 8 लाख 5% टैक्स, फिर 8 लाख से 12 लाख 10% टैक्स है, और 12 लाख से 16 लाख तक 15%, 16 से 20 लाख 20% टैक्स, 20 से 24 लाख तक 25% टैक्स, और 24 लाख से ऊपर 30% टैक्स। और इसके अलावा 4% का जो एजुकेशन सेस है वो अलग से एप्लीकेबल है। तो फिर ये स्लैब जो है ये कहाँ पर काम आएंगे, ये स्लैब काम आएंगे अगर इनकम 12 लाख से ऊपर है। तो कई लोग ये कंफ्यूज्ड हैं कि अगर इनकम 12 लाख तक एग्जेम्प्ट है तो फिर इन स्लैब्स का क्या मतलब है। तो जैसे मैंने बताया कि 12 लाख तक जीरो टैक्स, परंतु जैसे ही आपकी इनकम पूरे साल भर की 12 लाख से अधिक हो जाएगी, तो ये सारे स्लैब जो हैं वो कैलकुलेशन के पिक्चर में आ जाएंगे। इन स्लैब्स के बेस पे आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। इनकम टैक्स में ये मेजर रिलीफ है, और कहा जा रहा है कि लगभग 1 लाख करोड़ रुपए गवर्नमेंट ने लगभग इनकम टैक्स की छूट दे दी है। मतलब जो उनके टोटल इनकम टैक्स से कमाई थी गवर्नमेंट की, वो 1 लाख करोड़ से लगभग कम हो जाएगी, ऐसा माना जा रहा है। इस बजट को मिडिल क्लास के लिए गिफ्ट कहना गलत नहीं होगा। मिडिल क्लास को इस बजट में स्पेशल कंसिडरेशन दी है। पिछले बजट्स में मिडिल क्लास पर ध्यान कम दिया गया था, इस बजट पे ज्यादातर फोकस मिडिल क्लास की प्रॉस्पेरिटी और मिडिल क्लास की लिक्विडिटी को बढ़ाने के लिए किया गया है। आप इस बात से समझिए, अगर किसी की 12 लाख इनकम है तो उसको प्रीवियसली न्यू रजीम में काफी टैक्स देना पड़ता था, और अभी उसका टैक्स जीरो हो गया है। ऐसे ही अगर 13 लाख इनकम है तो मात्र 78,000 रुपए का टैक्स देना है उस व्यक्ति को। तो कहने का मतलब है कि 1 लाख रुपए महीने की आमदनी जिसकी है उसको जीरो टैक्स पे करना है। हाँ, ये बात भी है साथ में कि जो स्टैंडर्ड डिडक्शन थी वो 25,000 रुपये बढ़ा दी है। पहले वो 50,000 की थी और वो 75,000 की हो गई है। मार्जिनल रिलीफ है, पर चलिए, रिलीफ तो रिलीफ है, कुछ तो फायदा मिलेगा। इस बजट का सबसे बड़ा फायदा होगा कि मार्केट में लिक्विडिटी आएगी। अब वो मार्केट कौन सी है? शेयर मार्केट, कमोडिटी मार्केट, गोल्ड मार्केट, क्रिप्टो मार्केट, डेट मार्केट, हर तरह की मार्केट में लिक्विडिटी आएगी। बैंक में डिपॉजिट्स ज्यादा आएंगे, क्योंकि दो काम होंगे, एक तो मिडिल क्लास के पैसे बचेंगे टैक्स के, और नंबर दो, जिनका थोड़ा बहुत वैसे वाला धन होता था, जिसको कई लोग काले धन के नाम से जानते हैं, वो बैंकिंग सिस्टम में आना शुरू होगा। तो ये डबल फायदे होंगे। और लिक्विडिटी बढ़ने से क्या होगा? मार्केट्स की ग्रोथ अच्छी रहेगी, मार्केट्स और ज्यादा स्ट्रांग बनेगी, और स्टॉक मार्केट में भी एक अच्छा रनअप देखने को मिल सकता है आने वाले समय में, अगर इंटरनेशनल और नेशनल इवेंट्स कुछ मेजरली चेंज नहीं होती हैं तो। इस बजट में एक और बहुत अच्छी क्लैरिटी दी गई है कि पहले यूलिप्स की टैक्सेशन को लेके
कुछ ग्रे एरिया था, कुछ क्लियर पता नहीं चलता था कि क्या करना है। तो अब इन्होंने क्लियर कर दिया कि अगर 2.5 लाख से ज़्यादा के प्रीमियम की यूलिप है, तो फिर वो कैपिटल एसेट की तरह ट्रीट होगी और उस पे कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। इस बजट में घोषणाएं बहुत अच्छी हुई हैं और विशेष तौर पे बिहार के लिए, राजस्थान के लिए कुछ ज़्यादा अच्छी घोषणाएं हुई हैं। परंतु मैं मानता हूं कि ये बजट देश को आगे लेके जाएगा। एक जो कमी मुझे नजर आती है, गैप नजर आता है, दैट इज कि एआई के लिए केवल 500 करोड़ रुपए का एलोकेशन दिया गया है। अब हमने अगर डीप सीक के लेवल पे जाना है और एक सुपर पावर इंडिया को दोबारा से बनाना है, अगर हमने टेक्नोलॉजी में, एआई में, तो फिर ये बजट वहां पर कहीं शायद थोड़ा सा लैग कर रहा है और गवर्नमेंट को इस बारे में सोचना चाहिए। आशा है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप चाहते हैं किसी विशेष विषय पे वीडियो बनाना, तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा।